आज हम आए हैं आशा वर्करों में, यहाँ पे मीरा जी से मिलते हैं। नमस्कार मीरा जी, आज की ये जो मीटिंग है किस विषय में है मैडम जी? आज आशाओं की मीटिंग है, चुनी हुई जिला कमेटियाँ जो हर पीएससी सीएससी से 4-4 5-5 कमेटियाँ बनाई थी, ये आज हमने पूरे जिले की बुला रखी है। और आज हमारे 2 एजेंडे हैं, जिस प्रकार एक तो हमारी पेमेंट नहीं डल रही। हर आशा के 20-20 हज़ार का बोला, 2 लेटर आए हैं, हमारा नोटिफिकेशन भी आ गया 73 दिन का, जो 8 अगस्त से और 19 अक्टूबर तक लड़े थे। 19 अक्टूबर को हमारा फैसला हुआ था, वो नोटिफिकेशन जारी हो गया। और सरकार ने ये बोला, दूसरा नोटिफिकेशन है, हर आशा के खाते में 20-20 हज़ार डाले जाएंगे। और उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम दिया सरकार ने। आशा पे ऐप चलता है, वो सबकी पेमेंट भरवाई जाएगी 4 महीने की। और ज़्यादातर था हमारा एजेंडा क्लास का, 2 दिन क्लास है 24-25 फरीदाबाद में, तो इसलिए हम लिस्ट बना रहे हैं और वो 24 को क्लास में जाएंगी सभी आशा वर्कर। अच्छा। तो मैडम जी, जो अपना लेटर था, जो तनख्वाह थी, वो डल चुकी है क्या? अभी नहीं डली है। अच्छा, उन्होंने बोला 22 तारीख तक पैसे डल जाएंगे, अभी बजट नहीं है, पीएससीओ सीएससीओ पर बजट मांगा उन्होंने, तब बजट आएगा 22 तारीख को डलेगा, ये बोला है। और नहीं डलेगी तो आने वाली 9 तारीख को जनवरी को हर जिले में, पूरे हरियाणा स्टेट में आशा वर्कर विरोध प्रदर्शन करेंगी। जब तक हमारी पेमेंट नहीं डलेगी, विरोध प्रदर्शन करेंगी सभी आशा वर्कर। ठीक है, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि तो हमारी पेमेंट डाल दो, नहीं तो हम 9 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सरकार का कोई भी काम आता है ना, सरकार आशा वर्कर बढ़ चढ़ कर भाग लेती है हर काम में, सबसे आगे। और फिर भी यही कहती है सरकार क्या और अधिकारी के काम नहीं करती, आशा वर्कर काम नहीं करती। अरे आशाएं काम नहीं करेंगी तो स्वास्थ्य विभाग चल जाएगा। हाँ, अभी 73 दिन से बिल्कुल डामाडोल हो रहा था। हाँ, और अधिकारी, सरकार और अधिकारी हम आशा वर्करों को काम करने नहीं दे रही, ताकि काम करवा लेती, पैसे नहीं डाल रही। ये है सरकार की नीति और नियत में बहुत फर्क है सही सरकार का। और हम ये कहती है कि हमने बहुत सुधार कर दिया, बहुत दे दिया आशा वर्करों को। क्या दे दिया? एक गुजारे लायक तो दो, और दूसरा काम ऑनलाइन का काम बहुत प्रेशर आशा वर्करों पे। नहीं तो आशा वर्करों के फोन चल रहे और ना उनमें नेट, और 2-4 ऐप डालते हैंग हो जाते हैं। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं अच्छे से फ़ोन दिए जाए और अच्छी पेमेंट दी जाए ऑनलाइन काम के लिए। आज एक ऑपरेटर को लगाते हैं तो 25 हज़ार तनख्वाह देते हैं, आशा वर्कर को 10 रुपये में ऑनलाइन काम लेती है ये सरकार, 5 रुपये 10 रुपये, और वो भी अब तक नहीं। 2018 से हम आयुष्मान का और चिराइयों का काम कर रहे हैं, आज तक कोई भी आशा के खाते में पेमेंट नहीं आई। आयुष्मान और चिरायु और निरोगी सारा काम आशा वर्कर देखती है, और फिर भी ये कहती है आशा तो काम ही ना करती, और ये तो पैसे वाला काम करती है। तो जब इन भूखे पेट वजन होता है नहीं। तो सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं, बार यही कहते हैं, हमारी 5 महीने की रुकी हुई पेमेंट डालो, तो आशा काम करने के लिए तैयार है। आशा ने कभी मना नहीं करी काम के लिए, और इतना प्रेशर है, हम सरकार को हड़ताल करेंगे तो पेमेंट आएगी, ना तो नहीं। बिल्कुल। जब तक पेमेंट नहीं आएगी बच्चे खाएंगे क्या? हाँ, वैसे नुका देते हैं, रीढ़ की हड्डी है, स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर। अरे रीढ़ की हड्डी ना खाने को नहीं मिलेगा तो क्या मजबूत कैसे होगी, कैसे आशा चलेगी? हमारे काम से एनएम की रैंक बढ़े, एमओ की रैंक बढ़े, सीएमओ की। अगर आशा काम नहीं करे, सबकी रैंक नीचे आ जाए, तो फिर भी सरकार आशा की क्यों नहीं सुनती? ये बताओ ना, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर से तो आशा वर्कर रिपोर्ट देती है, उससे एनएम का डॉक्यूमेंट मिलता है, उससे एमओ को, उससे सीएमओ को। तो फिर आप ये बताइए, जब सारे काम आशा के बलबूते पर चल रहे तो आशा की बोलना बंद करो अभी ना, सारी आवाज 6 महीने से पेमेंट नहीं आए तो आशा क्या खाए? जिसका घर इसी से चलता है, इसी सैलरी से चलता है, उस आशा का क्या हाल है? आप उनके घर जाके देखिए। बिल्कुल। जब घर में मिला भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, भूखे पेट क्या होगा? बिल्कुल भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, तो वो गोपाला की अगर शक्ति होगी तो उनका पेट भरेगा, ना तो बिना पैसे तो पेट नहीं भरेगा। सैलरी तो सबने चाहिए। आज के टाइम में कोई 4,000 में गुजारा करके दिखा दो।
कोई भी बड़ा अधिकारी क्या उनके घर में जैसे काम वाले लग रहे, 4 तरह के अलग अलग पाओगे, खाना बनाने वाले अलग, झाड़ू पोछे वाले अलग, प्रेस वाले अलग, कपड़े वाले अलग, कोई हम 4000 में क्या क्या वाले रख ले, हम अपना पेट भर ले, वही बहुत बात है। या तो हमारे से जितनी सैलरी दी जाती उतना ही काम लिया जाए, अगर काम ज्यादा तो सैलरी ज्यादा, बस यही हमारी सरकार की लड़ाई, और हमारी कोई लड़ाई नहीं है सरकार से। ठीक है, हम ऑनलाइन काम करेंगे, लेकिन फोन दिया है अच्छे वाला बंद नहीं होती, ये तो बिल्कुल फोन चलता ही नहीं। 4000 के फोन में हम इतने ऐप डाउनलोड कहाँ से कर लेंगे, इसका तो नेट ही गोल गोल घूमता रहे है, इसमें तो कुछ डाउनलोड ही नहीं होता। हम मना कर रहे हैं सरकार को, हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, फोन दो अच्छे वाले, हम ऑनलाइन काम करके दिखाएंगे, जितना अच्छा और अचीवमेंट का ये भी जाएगा। चिराई आयुष्मान, हम सीएचसी पे बंदे को भेजते हैं, हमें क्या पैसा मिलता है उसका, वो कमाते हैं, हमें क्या मिलता है? हमारे फोन अच्छे होंगे तो हम खुद काम करेंगे और खुद पैसा लेंगे, तो हमें फोन अच्छे थे तो हम ऑनलाइन काम करेंगे, अन्यथा हम तो नहीं करेंगे इस फोन से काम। यही हमारी सरकार से लड़ाई है। मेरा कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, जो हमारी रुकी हुई 5 महीने की जो पेमेंट है वह आशाओं के खाते में डाली जाए। हमारी आशा बहनें बहुत ऐसी हैं जिनके घरवाले भी नहीं हैं, वे विधवा हैं, और उनको उनका सहारा यही इसी तनख्वाह से ही चलता है, और वो डाली जाए, और वो डाली जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनका खाना खर्चा, बच्चों की फीस, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उनका खर्चा ही इसी तनख्वाह से चल रहा है, और 5 महीने से नहीं आ रही, तो उन बहनों का क्या हाल हो रहा है। ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि समय रहते हुए हम उनके ये हमारा जाए और हमारी वो पेमेंट डाली जाए, और जो हमारा जो और हमारा काम है ये हमारे से ना करवाया जाए। हम रानी प्रधान जी से, नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते जी। सरकार को लगता है कि आशा के बच्चे नहीं है, इसलिए सरकार आशाओं को कम ध्यान दे रही है, लेकिन सरकार से ज्यादा बच्चे आशा के हैं। तो सरकार को इसलिए हम चेताना चाहते हैं कि कृपया करके जल्द से जल्द पैसे डाल दिए जाए। अगर आशा दोबारा, अभी तो नीट आप लोगों के लिए संभाला गया, अगर आशा दोबारा हड़ताल पे चली गई ना, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर ये सोच लेना दोबारा हड़ताल टूटेगी नहीं। सरकार को तो इसलिए जल्दी से जल्दी पेमेंट डाल दी जाए आशाओं की। सरकार का तो अपने अपने 2-2 बच्चे होते हैं, लेकिन आशा के पास तो 800, 900 बच्चे हैं, पूरे गांव के बच्चे। हाँ, उन बच्चों का इम्यूनाइजेशन करवाना, पूरा उनका काम करवाना, और गर्भवती महिला कितनी परेशान होती हैं, ये सारा काम आशा वर्कर का है। काम का वर्कलोड आशा के ऊपर इतना है, अपने घर के बच्चों को समय नहीं दे पाती आशा वर्कर, तो पैसे देती है, माने क्यों सरकार पीछे हटती है, तो पैसे भी टाइम पे देना चाहिए ताकि आशा और भाग भाग के काम करे। तो आज हम आए हैं आशा वर्करों में, इनकी मांग है कि जो इनकी सैलरी है वो समय से डाल दी जाए, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने से जो इनकी सैलरी रुकी हुई है, और पीछे पूरे दिन और रात इन्होंने सड़कों पे जो अपना समय बिताया है। ये कह रही है कि अगर हमारी सैलरी नहीं डाली गई तो हम दोबारा से फिर अगर अपने रवैये पे आ गए, हड़ताल पर आ गए, तो दिक्कत हो जाएगी। दोबारा सरकार मजबूर ना करे सिंगला के यहाँ रथ जागा करने के लिए, दौड़ते तो गए, अब क्या दोबारा नवरात्र में भी हम वही जगराता करेंगे? सारे नवरात्र, सारे त्योहार खराब करवा दे सरकार, ना मारे। रक्षाबंधन के, जन्माष्टमी के, भैया दूज के, गोवर्धन के, दिवाली के, तीज के, सारे त्योहार रोड पे मनाए, तो कितनी शर्मनाक बात है इस भारत देश के लिए कि सारे औरतों के त्योहार, करवा चौथ भी रोड पे। हाँ, और बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हम क्या है, बताओ सरकार, हम किसी की बेटी ना है के? बिल्कुल और कहाँ से पैदा हुए थे? बिल्कुल। हम भी तो बेटी हैं किसी की। अरे आशा का मतलब तो आप पूरे गांव की एक आशा हो, एक किरण हो, और उसको आपको जो दबा जा रहा है, ये बहुत ही मतलब सरकार का वो गांव की किरण ना, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की किरण बिल्कुल है। बिल्कुल 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 पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की नारे लगवा दे। बैठ जा। अरे नारे लगाओ सारे, दोनों हाथ थोड़ी मजबूती के साथ नारे लगाओ, दोनों हाथ उठा के। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं डरेंगे गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से, आवाज दो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद। अभी तो अली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं डरेंगे गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। आशा का भी बच्चे हैं, नहीं इरादे कच्चे हैं, आशा का भी बच्चे हैं,
नहीं चलेगी। तो आप ये खबर देख रहे हैं ओएसएस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से, और इस खबर को जन जन तक पहुंचाएं ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद।